गुवाहाटी में चीनी विदेश मंत्री से मिले हैं एस जयशंकर। आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता भारत। आतंकवाद पर हम चीन से यही उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को दो टूक यहां पर एस जयशंकर कहते हुए नजर आए। एलएसी पर तनाव को लेकर भी चीन को खरी खोटी सुनाई। गलवान घाटी में झड़प की घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात में जयशंकर ने चीन को आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के अच्छे संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जयशंकर ने दोनों ही देशों के बीच मतभेदों को विवाद न बनने देने की बात कही। साथ ही उन्होंने एलएसी पर तनाव कम करने की जरूरत बताई। डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन में अपने समक्ष वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद पहली बार हुई। उन्होंने चीन को स्पष्ट रूप से बताया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। भारत चीन से भी ऐसे ही उम्मीद रखता है। जयशंकर ने ये बात तब कही जब चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हर तरह से मदद की। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान मुहैया कराने के साथ ही प्रॉक्सी वॉर में भी उसकी मदद की थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई है। आतंकवाद पर चीन को भारत ने खरी खोटी सुनाई है मेहंदी, जो कि बेहद जरूरी भी हो गया था। मेहंदी अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अर्षा, देखिए गलवान घाटी में जिस तरीके की झड़प हुई उस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री फिलहाल डॉक्टर एस जयशंकर चीन पहुंचे, जहां उन्होंने बेशक चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने चीन को जो है वो दो टूक जवाब दिया और जयशंकर ने चीन को आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति के बारे में भी बताया। तो बेशक खुले तौर पर एस जयशंकर ने चीन को ये समझाया कि भारत जो है वो बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ अब नो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के अच्छे संबंध पूरी दुनिया के लिए ही फायदेमंद होंगे। और एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे एस जयशंकर, जिन्होंने दोनों ही देशों के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं उस विवाद को ना बनने देने की बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एलएसी पर जो तनाव बना हुआ है उसे कम करने की भी जरूरत है। तो एस जयशंकर की तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में हर्ष जो मैसेज है वो चीन को दिया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एस जयशंकर ने चीन में अपने जो काउंटर पार्ट थे यानी कि समकक्ष वांग यी से जो मुलाकात की, तो उस मुलाकात में गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसके बाद ये पहली मुलाकात थी भारत और चीन के बीच में। और उन्होंने यानी कि एस जयशंकर ने ये साफ रूप से बता दिया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त